हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं कराने वाला हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। और कल मैंने आपको कराए थे कॉन्सेप्ट, जो इससे पहले वाली वीडियो है ना, कॉन्सेप्ट जिसमें और फॉर्मूला वगैरह, जिसमें बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, कि रूट रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा या फिर इमेजनरी होगा। और आज मैं आपको उसी के ब्याह पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पीवाईक्यू थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से करेंगे। ओके, तो आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं बेटा। क्या निकालने हैं? रूट। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरे को क्या आ जाए, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, इसको साइन को देखेंगे, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 2a। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a। तो मुझे 2a तो चाहिए। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख सकता हूं, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी और बेटा a माइनस बी। समझ में आया? ऐसे करना है। इसके पहले फैक्टर कर लो, प्लस करने में क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। तो देखो, जब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं ना, तो मेरे पास 2ax ही आ रहा है। अब साइन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखो कॉमन लेना है, यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एक्स माइनस के ए प्लस बी। हाँ या ना? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस के ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां बचेगा एक्स, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। आगे ब्रैकेट सेम। हाँ या ना? तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू, और दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए माइनस बी। ओके, हाँ या ना? अब रूट्स निकालेंगे, तो देखो दोनों ब्रैकेट को जीरो पे इक्वल कर दो, एक्स माइनस ए प्लस बी बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? दूसरा, एक्स माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए माइनस बी। आगे दोनों रूट आया हुआ है 2022 के बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लो ध्यान से, एक बार नोट कर लो, नोट करो। कर लिया? कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो मैं क्या करूंगा इसे सॉल्व, एक्स अपॉन 12 माइनस को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 3 जा 36, तो एक्स बराबर होगा रूट 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 6, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of k so that the quadratic so that the quadratic equation so that the quadratic equation 4x square plus kx plus 1 बराबर 0। आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। ओके की find the value of k so that the quadratic equation 4x square plus kx has real and equal roots, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इक्वल रूट्स का आपको डिस्क्रिमिनेंट से रिलेशन बताना है। क्या होगा, बी इस डी बराबर कितना होना चाहिए, अगर रियल रूट्स है और इक्वल है, डी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। देखो वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इफ रूट्स आर रियल है तो डी इक्वल टू 0, तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है के, अरे हाँ ना, ये हो जाएगा माइनस के 4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, के स्क्वायर 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट 16, तो के इक्वल प्लस माइनस 4। इज इट ओके? अरे समझ में आया? इससे पहली वाली वीडियो जाके ना आप कॉन्सेप्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देख सकते हो, मैंने उसमें नेचर ऑफ द रूट्स बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा थोड़े से ना हार्ड भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद। कर लिया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, find the smallest value of p for which the quadratic equation for which for which the quadratic equation for which the quadratic equation x square minus 2p plus 1 x and plus p square equal to 0 has real roots, has real roots, and also find the root of the equation, root of the equation। अब देखो ध्यान से, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। इस इक्वेशन के कैसे है, रियल रूट है।
फिर उसके बाद क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, जब भी आपको ये बोले ना इक्वल बोलेगा तो हो जाएगा डी इक्वल टू जीरो, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन दे कि डी क्या कहते हैं रूट्स जो है आपके रियल है, तो उस केस में पता क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं इस इक्वेशन में यही करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू पहले देख लो, यहां पे निकालेंगे ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है -2 पी प्लस 1, और सी बराबर क्या है आपका पी स्क्वायर, है ना। तीनों वैल्यू मिल गई, ए बी सी की अगर मैं कंपेयर करूं, अब देखो ये रखेंगे कंडीशन रखेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी कहां है, ये रहा -2 पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, समझ में आया, कुछ नहीं किया है मैंने, कंडीशन रखी है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन जीरो। यहां पे आपने बी की वैल्यू रख दी, यहां पे आपने ए की वैल्यू रख दी, और यहां पे सी की। अब देखो माइनस बाहर आएगा क्या, माइनस का तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपके p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, 2 का स्क्वायर 4, p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, पी का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2p, और ये हो जाएगा माइनस के 4p का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4p स्क्वायर प्लस 4 और प्लस के 2p माइनस के 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे यहां तक समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, 4p स्क्वायर से माइनस के 4p स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचेगा बेटा ये हो जाएगा 8p, तो आपके पास बचेगा 4 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे इधर ले जाओ 4 को, तो 8p ग्रेटर देन ये हो जाएगा माइनस के 4, तो p बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन के 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, p क्या आ गया आपके पास, p की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी माइनस के 1/2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी p की, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। दोबारा देख लो, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक, हैज रियल रूट, तो मैंने रियल वाली कंडीशन लगा दी और मैंने इस तरीके से p की वैल्यू निकाल दी फटाफट। अब क्या करूंगा, मैं इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मैं अपनी इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। कर दूं भाई, कर दूं, p की वैल्यू क्या है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो क्वेश्चन को, कर लिया, अरे नोट कर लिया, बोर्ड्स बहुत ज्यादा पास आते जा रहे हैं भाई, 17 को है एग्जाम, चल रही है मेहनत नहीं, या सिर्फ सो रहे हो और रील स्क्रॉल। 10 बजे उठना, 1 बजे सोना, घर वालों को लगता है किताब लेके बैठे रहते हो, घर वालों को लगता होगा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है मेरा लाडला, है ना। ये लग रहा होगा मम्मी को पूरे दिन किताब लेके बैठी रहती है। मेरे पास भी ना जो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं ट्यूशन में, उनके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, तो वैसे ही बैठा रहता है शाम तक 6 घंटे, आज तो 6 घंटे पढ़ाई करिए, 8 घंटे पढ़ाई करिए, और जब क्वेश्चन पूछो उनसे तो नील। यही हाल तुम्हारा होगा सबका, बस इधर उधर देखते रहते हैं चीजों को, कहीं से कुछ शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट रास्ता मिल जाए कहीं से बस, है ना, कहीं से बस शॉर्ट रास्ता मिल जाए, पढ़ लो भाई, मेहनत करो। अभी पी की वैल्यू क्या आई थी बेटा, पी की वैल्यू आई थी -1/2, है ना, पी की वैल्यू आई थी -1/2। अब इस इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 1
एक्स प्लस और माइनस के 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पी की वैल्यू पुट करी है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करोगे अंदर तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना भाई, इतना तो कर ही सकते हो, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। इक्वेशन आएगी 2 से 2, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1/4। अब जिसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल दो, इसकी इस a की मल्टीप्लाई c से, इसके फैक्टर कर दो, तो क्या आएंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1। अब यहां से 2x कॉमन हाँ या ना, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो देखो ब्रैकेट क्या आएगा, फैक्टर क्या आएंगे 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और सिमिलरली यहां से भी क्या आएगा 1/2, इस ब्रैकेट से भी। अब देख लो रूट सेम आए नहीं आए, अगर ये रूट सेम नहीं आते तो हमारी पी की वैल्यू गलत हो जाती है, यहां पे गलत होती, क्यों, क्योंकि इक्वेशन ही बोल रही है भाई, ठीक है, क्या बोल रही है, इक्वेशन ही बोल रही है, आ रहे ना आ रहे, रियल रूट्स आ रहे नहीं, ठीक है, है ना, क्योंकि डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पी की वैल्यू क्या आ गई -1/2, और रूट्स क्या है 1/2 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और इस ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, और इसके ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ट्रेन के डिपेंड टाइम का डिफरेंस, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट से रिलेटेड है, ये आ रखा है बेटा, इन अ फ्लाइट इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर an aircraft was slow down slow down was slow down due to weather bad weather condition, bad weather bad weather condition. average speed of average speed of aircraft is reduced by 100 kilometer per hour, 100 kilometer per hour. So the time of flight, so the time of flight, time of flight increased by 30 minutes, by 30 minutes. Find the original duration of flight. Find the original duration of flight. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ना एनसीईआरटी में ट्रेन के ऊपर दे रखा है, उसमें भी यही सेम ही है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन में भी क्या करा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन, किसकी वजह से, बैड वेदर कंडीशन की वजह से। जब वो स्लो डाउन करता है कितनी, द एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज रिड्यूस्ड बाय
100 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड थी ना, एवरेज स्पीड, उसको 100 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया गया। 100 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया गया। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो जो जितने देर पहले उससे 30 मिनट देरी से पहुंचेगी। समझ रहे हो ना कि जो पहले टाइम था ना उसमें 30 मिनट इंक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज हो जाएगा अगर स्पीड कितनी कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ है ना, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस कितना है, 2800 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का क्या होगा, टाइम बराबर होगा डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो T1 निकाल लूंगा मैं इससे, टाइम हो जाएगा जो पहले वाला टाइम था कितना, स्पीड, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, x। इज इट क्लियर? अगेन, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। फिर अगेन डिस्टेंस तो भाई सेम रहेगा, कितना, 2800 किलोमीटर। आपका क्या आएगा, टाइम T2 क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 2800 बटे x माइनस 100। ठीक है, ये आ गया आपके पास दोनों T1 और T2। अच्छा, ध्यान से समझो, पहले जब पहुंच रहा था वो जो एयरक्राफ्ट है, जो और अब जो पहुंचेगा, इन दोनों के डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 मिनट का। कितना डिफरेंस दे रखा है, 30 मिनट का। मतलब T2 माइनस T1 बराबर दे रखा है आपको 30 मिनट। ठीक है, T2 माइनस T1 कितना दे रखा है, 30 मिनट। बस इसी ब्याह पे हम क्वेश्चन करेंगे, इसको आगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। T1 और T2 नोट कर लो बेटा, यहां से T1 और T2 नोट कर लो। कर लिया, यहाँ रख दो। चलो, T2 कितना है, माइनस T1 कितना है, और इसको आर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आर में दे रखा है ना 30 मिनट, कितना होगा, 1.5 आवर। ये आ गई मेरे पास। अब बस इसी को सॉल्व करना है बेटा। ये नोट कर लो यहां से, यहां तक मैं रेस कर देता हूं। फिर कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो आगे, ऐसे क्वेश्चन पक्का करके जाना बेटा, ठीक है। ये रहा, एलसीएम ले लो यहाँ पे, ले एलसीएम। देखो, एक्स, एक्स माइनस 100। ओके, तो ये हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/, इसको सॉल्व कर लो ऊपर, ये हो जाएगा 2800 x माइनस के, और ये प्लस के अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई x² माइनस के 100 इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। पहले ये देख लो, ये कट गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा बराबर x² माइनस 100x। इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस के 100x, और ये हो जाएगा माइनस के,
ये आ गई आपके पास क्या इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। समझ में आया? बस यहां सॉल्व करना है आपको, दैट्स इट। अब देखो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 100 आए। तो देखो मेरे को दिख रहा है ये 56 का फैक्टर कर लो, तो 8 7 जा 56 आया ना। अब 2 जीरो यहां लगा दो और 2 जीरो यहाँ, देखो माइनस करने पे 100 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा आपको। आया ना, तो वही रख दो बस यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के। क्लियर बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, अब देखो x कॉमन ले लो यहाँ से, थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है। यहाँ से प्लस 700 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 800, ब्रैकेट सेम आ गया। अब देखो x प्लस, आया ना, और एक आएगा x माइनस, जीरो कर दो, ये तो नेगेटिव आंसर आएगा। बस ये वाला देखो बराबर जीरो, तो x बराबर आएगा 800 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई बेटा। ये आई है अभी स्पीड, हमसे पूछा था ओरिजिनल टाइम। हमसे क्या पूछा था? ओरिजिनल टाइम। अभी ये स्पीड आई है, x की वैल्यू आई है ना, हमने स्पीड क्या मानी थी? x। अच्छा t1 क्या था? हमें t1 पूछा है बेटा। t1 था हमारे पास पहले, यही तो था बेटा। तो t1 इक्वल टू, बस रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 जा 24, आया ना। बचे कितने? 8 3 जा 24, 4 बचे। अरे हाँ है ना, डिवाइड कर लो, 8 3 24, 4 बचेंगे, और 8 4 जा, इसको चेंज कर लो किसमें, किसमें चेंज करना है? मिनट्स में। 24, ये आ जाएगा आपके पास 3 आवर और 30 मिनट। ठीक है? अरे ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास T1, क्या आ गया बेटा? T1 आ गया आपके पास। ठीक है? समझ में आया? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है तो, सम ऑफ द, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक आपके पास इक्वेशन है 2x² माइनस के 9x प्लस के 4। सम बताना है। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो हो जाएगा आपके पास माइनस 9 अपॉन के 2, तो हो गया आपके पास 9/2। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, तो हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो प्रोडक्ट सम आ गया आपके पास, सम ऑफ रूट आ गया आपके पास 9/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? 2।
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया नोट? नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है बेटा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + a² x² + 2ab x + b² - के c² = 0। ये कह रहा है आपसे, ये आपकी इक्वेशन है, हैज ओनली वन रूट, हैज ओनली वन रूट, has only one root. Then what is the value of what is the value of what is the value of c² ब्रैकेट 1 + a²। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा भाई, रूट तो दो ही होंगे ना, वन रूट क्यों कह रहा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, दोनों इक्वल ही होंगे, दोनों इक्वल होंगे रूट्स। ठीक है, तो अच्छा दोनों इक्वल है तो इक्वल वाली कौन सी कंडीशन है? इक्वल वाली कौन सी कंडीशन है? d = 0। पहले क्या करेंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे इक्वेशन से। लेट ax² + bx + c = 0, यही तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके हिसाब से a क्या है बेटा? a है हमारा 1 + a²। बेटा b कितना है? 2ab। और c कितना है? b² - के c²। अरे इतनी बात समझ में आ गई ना? आगे भाई, अब देखो मैं क्या करूंगा, d = 0, क्योंकि दो एक ही रूट है और एक रूट का मतलब दोनों इक्वल है, इसलिए एक कह रहा है क्वेश्चन में। तो b² - के 4ac = 0 आया ना। b की वैल्यू क्या है मेरे पास? देखो 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या मेरे पास? 1 + a², और c क्या मेरे पास? b² - के c² = 0। सॉल्व करो बेटा साहब, देखो पहले ध्यान से। 4a² b², ठीक है, किससे मल्टीप्लाई? -4 + 4a² और ये हो जाएगा b² - c² = 0। हाँ या ना? यही है, अब से सॉल्व करना है। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इन सबकी, 4a² b², इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 4 की इसमें, तो ये हो जाएगा -4b², पहले 4 की कर रहा हूं इस पूरे ब्रैकेट में, -के 4c²। ठीक है, अब देखो 4 इसकी करो, +4a² b² - के 4c² = 0, ये आ गया। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a² b² - 4b² + 4c² -4a² b² + 4c² = 0। ठीक है, अरे समझ में आया? यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 4a² और c² आएगा बेटा। ठीक है, हाँ बस डन। अब देखो कुछ कट रहा है भाई, ये इससे क्लियर है? कट रहा है नहीं कट रहा? जी बिल्कुल कट रहा है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें।
और ये अपना 4a² और c²। अब ठीक है भाई। देखो इसको उधर ले जाओ, इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास, बचा क्या, 4c² और ये आ जाएगा आपके पास प्लस के 4a² और c², ये वाला बेटा। ठीक है, अरे हाँ है ना, हाँ। और इसको इधर ले जाओ तो ये जाएगा माइनस प्लस के 4b² 4 कॉमन लो, फिर यहाँ से 4c कॉमन लो, 4c², तो यहाँ बचेगा 1 प्लस a² बराबर 4b²। देखो 4 से 4 कट गया। पूछा क्या था हमसे, यही तो पूछा था। अरे भाई आ तो गया, c² 1 प्लस a² बराबर हो जाएगा b²। बस दैट्स इट, यही करवा रहा था सॉल्व। कहाँ है ये रहा, c² प्लस a² क्या होगा, b²। तो आंसर क्या आएगा आपका, b² आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, b² आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।